कहना चाहूंगी कि जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं ये आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, और एज एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि अभी उस लड़की पे क्या बीत रही होगी। जब किसी के साथ ऐसी घटना होती है ना, तो उसको लगता है ना कि भगवान, मतलब मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, सब कुछ जैसे खत्म किया साथ में मुझे भी खत्म कर देते। मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, मैं आप लोगों से इस बारे में डिटेल्स में बातें करती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ अंशु की। इसीलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा अपने से अनुभवी आदमी की बातें सुननी चाहिए। आपसे जो ज्यादा एक्सपीरियंस है उसकी बातों की आप कदर कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि समय के साथ समझदार बनिए। इसीलिए शायद हमारे बड़े बुजुर्ग कह के ये गए हैं कि अगर आप समझदारी से चलते हैं तो आगे शायद आपको कभी भी मतलब कि ये नुकसान का नहीं देखना पड़ेगा। और जो लोग ये सब चीज़ों को इग्नोर करके उनको लगता है कि नहीं नहीं, बचपना दिखा के हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे एंड मैच्योरिटी में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या जिनको ये लगता है कि मैं किसी की बातें ना सुन के खुद की बातों को प्रायोरिटी दूंगी तो मुझे बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, तो शायद वो गलत होते हैं और उनको उनकी गलती की सजा एकदम से मिल ही जाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। ब्लॉगर प्रिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जिसकी बात कर रही हूँ अंशु, मैं उस अंशु की बात कर रही हूँ, सपना की ननद नहीं, जगत भैया की मुंह बोली बहन अंशु। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कभी भी उसको अच्छा नहीं समझती हूँ। इसलिए अच्छा नहीं समझती कि मेरा उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसकी कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो होते हैं, उसके बात करने का तरीका जो होता है, उस मैनरलेस जब चीजें करती है ना, तो मुझे पसंद नहीं आती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं उससे कोई मेरा पर्सनल दुश्मनी है, मैं उससे जलती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे दुख होता है, मुझे दुख है। आज जो भी कोई उसके साथ हुआ, मुझे इस बात का दुख है। जब जब जगत भाभी उसको लथाड़ी या जब जब उसको कुछ बोली तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने जगत भाभी को भी सुना है। और आज जो उसके साथ हुआ वो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। भगवान किसी भी औरत के साथ ऐसा ना करे, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान ऐसा क्यों करते हैं। बहुत उम्मीद होती है जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, उसको बहुत उम्मीद होती है, बहुत सपने सजाते हैं जब कोई औरत प्रेगनेंसी में होती है। शुरुआती के दिन में उसको बहुत डर भी होता है, बहुत उम्मीदें भी होती हैं। आज अंशु के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ही ज़्यादा दुख है। लेकिन आज मैं एक चीज़ ये जरूर कहना चाहूँगी कि अंशु अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती, थोड़ी सी मतलब अपने परिवार वालों की बातों का कद्र की होती, उनकी बातों के आगे अपनी बातें नहीं रखती, उनको वैल्यू करती, अपनी सास को वैल्यू करती, अपने पति को वैल्यू करती, तो शायद आज उसको ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो उसको जितना वो प्रेगनेंसी के कंडीशन में जिस टाइप से वो ट्रैवलिंग की, जिस टाइप से मतलब यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, ऐसा कोई भी लोग नहीं करता है, कोई भी लोग नहीं करता है। जब भी वो प्रेग्नेंट कोई होता है तो आज मतलब कि शुरुआत के 3 मंथ तक तो वो बहुत खुद का ख्याल रखता है। कोई भी जब लड़की शुरुआत के मतलब प्रेगनेंसी वाले पीरियड में 3 मंथ तक अपना बहुत ख्याल रखती है, उसके परिवार वाले भी उसका ख्याल रखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अंशु के परिवार वाले ने उसका ख्याल नहीं रखा, अंशु के ससुराल वाले ने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन अंशु कहीं ना कहीं अपनी गलती की वजह से ही मतलब आज उसको इतना कुछ देखना पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें मैं अंशु को भी ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ कुछ चीजें भगवान की मर्जी होती है। तो जो हुआ भगवान की मर्जी थी, शायद भगवान अभी नहीं चाह रहे, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है अभी भगवान जो भगवान हमें दर्द देते हैं, कष्ट देते हैं, वही हमें खुशी भी देते हैं। ये चीज मैं अंशु के लिए कहूंगी। लेकिन हाँ, मैं अंशु को आज एक चीज जरूर कहना चाहूंगी। अंशु मेरा वीडियो नहीं देख रही होगी, मुझे पता है अंशु मेरा वीडियो नहीं देखेगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी यूट्यूबर है, मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अंशु अभी भी समय है, तुम्हें ठोकर लगा है, तुम्हारे समझदारी दिखाने का टाइम है। तुमको मतलब अंबाला जब तुम गई, तुमको पता था ना कि वो बहुत लंबा जाना है, हमको लॉन्ग डिस्टेंस है अंबाला का, ट्रेन की जर्नी, यहाँ वहाँ रफली जर्नी करना है, तो वैसे कंडीशन में तुमको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। दूसरा, अंबाला में तुमको पता था कि सीढ़ियाँ
चढ़ना उतरना, नीचे शायद या ऊपर उनका किचन है और नीचे आना, इतने डांस प्रोग्राम, इतने सारे फंक्शन अटेंड करना जिसमें बहुत रफली लाइफ, तो तुमको नहीं जाना चाहिए था। अरे बहुत होता तो क्या होता, जगत भैया एक धमकी दिए थे कि जो नहीं आएगा उससे रिश्ता खत्म हो जाएगा। अरे तुम यूट्यूब से नहीं कमाती, मानते हैं तुम्हारा हो सकता है कि मीशो का प्रमोशन रुक जाता, यूट्यूब से तुम कमा नहीं पाती, लेकिन तुम्हारा बच्चा तो आज तुम्हारे साथ होता। कहीं ना कहीं आज इस बात का गिल्ट तुमको सबसे ज्यादा हो रहा होगा, तुमको खुद को तुम बार बार कोस रही होगी कि काश कि मैं नहीं गई होती। मैंने अभी अंशु के हस्बैंड का वीडियो देखा जिसमें कि अंशु के हस्बैंड बोल रहे थे कि सबसे बड़ी गलती मेरी है कि हम इसको कहीं भी आने जाने से नहीं रोके। सही बात है कि गलती आपकी है, लेकिन ये मुझे पता है कि आप रोकते भी तब भी ये नहीं रुकती, क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान को तब तक चीजें समझ में नहीं आती है जब तक कि उसको ठोकर नहीं लगे। अंशु को ये लगता है कि हम राज परिवार के लिए करेंगे तो ये लोग हमसे खुश रहेंगे, हमसे रिश्ते रखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी अंशु को समझ में आ गया होगा कि वो इतने दूर अंबाला गई, राज परिवार को खुश करने के लिए वो हर एक प्रयास करती है, लेकिन उसको रिजल्ट में क्या मिलता है। अंशु इतना दूर अपना रिस्क लेके, अपने प्रेगनेंसी पर रिस्क लेके अंबाला गई थी, लेकिन जगत भाभी उसके साथ क्या की। जब अंशु स्टार्टिंग में प्रेग्नेंट थी, जो कि मतलब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, जब अंशु रो रो के बार बार कहती थी कि प्लीज आप लोग मुझे बख्श दीजिए, मुझे ऐसे कंडीशन में स्ट्रेस मत दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को खुश करने के लिए वहां पे चले गए तो वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे या बहुत खुश होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो आज अंशु को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि उसको समझ में आ रहा होगा कि हमारी गलती कहाँ है। अब मैं बात करूंगी राजमाता की। राजमाता का मैंने एक ब्लॉग देखा जिसमें ये टाइटल तो लिखा हुआ था, इमोजी भी लगा हुआ है रोने वाला, कि अंशु के साथ आज बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत दुख है। लेकिन राजमाता का जब मैंने पूरा वीडियो देखा, बाय गॉड बता रही हूं, भगवान जी की कसम, कि मुझे कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि राजमाता दुखी हैं। राजमाता एक शब्द भी अपने उस पूरे वीडियो में अंशु के लिए कुछ नहीं बोली, बस केवल टाइटल में लिखा था, थंबनेल में लिखा था, लेकिन राजमाता अपने मुंह से एक बार भी ये चीज अंशु का नाम तक नहीं ली पूरे वीडियो में। और राजमाता का जो ब्लॉगिंग करने का जो स्टाइल था, जो फेस एक्सप्रेशन था, स्माइली फेस के साथ वो ब्लॉग बना रही थी। यहाँ तक कि उनके कमेंट सेक्शन में सारे जो उनके ऑडियंस थे सब उनको ठूस ठूस के कमेंट किए हुए थे कि आप अंशु के पास जाइए, आप अंशु के पास जाइए, अंशु के पास जाके अंशु को धाड़स बंधवाइए, अंशु को हिम्मत दीजिए। लेकिन राजमाता का कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं था। मैं अभी राजमाता से एक बात ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपके खुद की बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या आप अपनी बेटी को सपोर्ट करने के बजाय, अपनी बेटी को धाड़स बनवाने के बजाय, अपनी बेटी के पास जाने के बजाय आप अपने भैंसुर को देखने जाती जहां उनका बाछी दान हो रहा था? आप जाती? ये जितने भी मेरा वीडियो जो लोग भी देखेगा, मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं राजमाता के लिए जो बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ। मुझे पता है कि राजमाता दूसरा वीडियो बनाएंगी, दूसरे वीडियो में उनका आएगा, वो अपना झूठ मूठ के आंसू दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो में जो वीडियो मैं अभी देख के ये वीडियो बना रही हूँ, जो वीडियो देख के मैं ये रिएक्शन दे रही हूँ ना, उसमें राजमाता का फेस एक्सप्रेशन कोई भी देख ले तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि राजमाता दुखी है। राजमाता अपने घर की सीढ़ियां दिखा रही हैं, उसके टाइल्स ये कर रही हैं, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं राज मिस्त्री के साथ कि काम करवाते करवाते मुझे अनुभव हो गया। एक बात बताइए, जब किसी की बेटी दुखी होती है तो उसकी माँ को बहुत दुख होता है, ऐसा हमको हम देखे हैं, ऐसा महसूस होता है हम लोग भी किसी की बेटी है, हमारी भी माँ है। लेकिन राजमाता को मैंने देखा कि राजमाता का पूरा ब्लॉगिंग इस चीज पे था कि भाई उनके घर की सीढ़ियां कैसी बनी और उनके अंकल जी जो हैं उनके पैंट से उनका ड्रेस शर्ट मैच नहीं कर रहा है। बहुत हैरानी हुई मुझे कि वही राजमाता है जो आती है प्रवचन देने, या वही राजमाता है जो संस्कारों की बात करती हैं।
और ये वही राजमाता हैं जो जब अंशु आती हैं तो अपने दिखावे के लिए, कंटेंट के लिए उसको पैसे देती हैं और बोलती हैं कि जाके तुम कपड़े खरीद लेना। और इस परिवार से अंशु सिर्फ इसलिए रिश्ता रखती है कि उसका यूट्यूब बढ़िया चले। मैं अंशु को भी कहना चाहूंगी कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। भगवान शायद तुमको इसीलिए ठोकर दिए कि तुम्हें आगे का रास्ता कैसे चलना है। आज तुम अगर अपने सास ससुराल वाले का बात मानी होती, तुमको याद है कि तुम्हारे जो बड़े वाले सास तुमको बोले थे कि इन परिवार से रिश्ता नहीं रखना है, राज परिवार से ऑन कैमरा ऑफ कैमरा तुमको रिश्ता नहीं रखना है। और तुम खुद अपने वीडियो में बोली भी थी, लेकिन तुमको डॉलर और व्यू का चक्कर था। तुमको भी बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना था, कंटेंट चाहिए था, यूट्यूब से तुमको इनकम जनरेट करना था। आज तुम सब कुछ कर ली, इनकम भी जनरेट कर ली, यूट्यूब से यूट्यूबर भी बड़ी बन गई, शॉप भी ओपन कर ली, रोज तुम्हारे भी हर वो शौक पूरे हो रहे हैं। लेकिन एक बात जान लेना, बहुत बुरा फील होता है जब किसी औरत का मिसकैरेज होता है ना। वो औरत मतलब मरती नहीं है, लेकिन वो जिंदा भी नहीं रहती है। क्या हालात होते हैं वो मैं एक एज ए औरत होने के नाते समझ सकती हूँ। और एक चीज और, अब मुझे राजमाता से ये भी कहना है कि राजमाता, आपको अभी अपने बेटे बहू को कॉल करना चाहिए कि जैसे आपकी नातिन का उंगली कटा तो आपके बेटे बहू फ्लाइट लेके गिरते पड़ते वहां पहुंच गए अपनी भांजी को देखने के लिए, जो कि सही था, जाना भी चाहिए था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपके परिवार की छोटी सी बच्ची है जिसका हाथ कटा था, वो बहुत दर्द में थी, तो जाना चाहिए था। लेकिन अब जब अंशु के साथ मिसकैरेज हुआ तो क्या जगत भैया जगत भाभी को नहीं जाना चाहिए? जैसे जगत भैया अपने, अगर काश कि जगत भैया ये चीजें कंडीशन नहीं लगाए होते कि मेरे इसमें अगर जो नहीं आएगा उससे मेरा रिश्ता खत्म, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि अंशु अंबाला जाती। अगर जगत भैया ये चीज नहीं बोले होते, कहीं ना कहीं अंशु के मन में ये डर था कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे इस परिवार से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम जो यूट्यूब पे जो अर्न कर रहे हैं, जो हमेशा का मुझे ऐड मिला है, प्रमोशन मिलते हैं, वो सब कुछ बंद हो जाएंगे। अब आज एक बात ये जगत माता बताएंगी कि क्या जो जगत भैया ऐसे किए थे वो सही किए थे। आज जगत भैया जगत भाभी को बहुत सुकून मिल रहा होगा। अंशु के हस्बैंड का कहना है कि अंशु का मिसकैरेज 15 दिन 10 दिन पहले ही हुआ है, जब वो अंबाला में थी। उसी समय मतलब इसको ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था, और ये चीजें ये निशा और मम्पी से शेयर भी की थी। लेकिन अंशु डर की वजह से ये चीजें अपनी, मतलब जिसको माँ मानती है, जिसको भाई मानती है, भाभी मानती है, जिस घर को अपना घर मानती है, वहां भी उस लड़की को इस बात का डर था कि अगर हम ये चीजें कहते हैं तो मेरी वजह से लोग का फंक्शन खराब हो जाएगा। क्या अगर ये चीजें उनकी खुद की बेटी के साथ वहां हुआ होता तो क्या जगत माता पहले फंक्शन अटेंड करती या अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती? क्या अगर ये चीजें उनकी खुद की बेटी के साथ घटा होता तो क्या जगत भैया पहले अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जाते या फिर अपना 5 दिवसीय कार्यक्रम करते? और अगर ऐसा हुआ है तो इसमें जगत भैया कहीं ना कहीं दोषी हैं। जगत भैया कहीं ना कहीं इसमें मतलब दोषी हैं, राज परिवार दोषी है। अंशु का आज जो ये हालात है ना, उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं राज परिवार है, कहीं ना कहीं जगत भैया है। क्योंकि क्या है कि भाई आप किसी को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से, उस डर से वो लड़की वहां जाती है, जो कि आप लोग का एक प्लान था कि उसको यहाँ बुलाना है, उसकी बेइज्जती करनी है, और पता नहीं आप अंदर इंटरनली क्या क्या आपके प्लान थे, वो तो आप ही जाने। उसका मिसकैरेज अंबाला में हो जाता है, वो लड़की बीमार रहती है, वो लड़की भूखी चली आती है ट्रेन में, उसको टाइम से पता नहीं खाना मिला नहीं मिला, क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो वही जाने। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर जानती हूं कि अगर जगत भैया एक कंडीशन नहीं लगाते तो शायद वो नहीं जाती। लेकिन जगत माता का आज का जो मैं फेस एक्सप्रेशन देखी हूं वीडियो में, मुझे बहुत हैरानी हुई।
मुझे बहुत हैरानी हुई कि भाई एक औरत होने के नाते भी इनको थोड़ा तो दुख होना चाहिए था। आप गोद ली हैं, आप कहती हैं माँ हैं, इतने लंबे लंबे भाषण आते हैं आपके, इतने लंबे चौड़े स्टेटमेंट आते हैं एक माँ पे, आप ज्ञान देती हैं। अरे हम उसके कोई नहीं है, हमारी वो कोई नहीं है, तब भी एक ऐसे जानते हैं ह्यूमैनिटी के वजह से ही हमें दुख हो रहा है, हमें बुरा फील हो रहा है कि उसके साथ बुरा हुआ, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आप तो कन्यादान किए हैं, आप एक थाली में बैठ के खाए हैं उसके साथ, आप उसके नाम से बहुत कुछ कमाए हैं। जैसे वो आपके नाम से कमाई है तो आप भी उसके नाम से कमाए हैं। वो सब छोड़ देते हैं। ह्यूमैनिटी तो जिंदा है ना आपके अंदर, उस नाते ही थोड़ी सी तो आप, मगर इमोशनल भी दिखती ना तो शायद मुझे उतनी हैरानी नहीं होती। मैंने आपका वीडियो 2 बार 3 बार चला के देखा कि हो सकता है कहीं मैं कुछ ऐसी चीजें मिस कर रही हूं जहां पे आप अंशु का नाम लिए हैं, अंशु को लेके कुछ बोली हैं, लेकिन नहीं, आप कहीं भी अंशु को लेके कुछ ऐसा एक्सप्रेस नहीं किए, कोई आप दुख जाहिर नहीं किए। ये ऐसी माँ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि किराए का मकान कितना भी सजा लो तो आपका अपना नहीं होता। उसी तरह से जो दूसरे होते हैं ना, पराये जो होते हैं ना, हमेशा पराये होते हैं। उनके रिश्तों को आप कितना भी संभाल लो, कितना भी अपना बनाने की कोशिश करो, वो कभी आपके अपने नहीं होंगे। और आज ये चीज जगत माता के फेस एक्सप्रेशन से, अप्सरा मॉम के फेस एक्सप्रेशन से दिख गया। आज अंशु का परिवार बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राज परिवार का कोई भी बंदा इतना दुखी है। अगर दुखी ही होता तो अंशु के साथ जो भी घटना घटी उसमें तो अब तक तो जगत भैया जगत भाभी को आ जाना चाहिए था। अरे छोड़िए, वो तो आने में टाइम लगेगा। सबसे पहले तो यहाँ जगत माता बैठी हुई है, जगत पिता बैठे हुए हैं। ये जाते तो जगत माता कह रहे नहीं, अभी हमारे चचिया ससुर को कल गाय बाछा दान हुआ है, उनको देखने जाना जरूरी है। ये है इनके रिश्ते। वास्तव में इनके रिश्ते बिल्कुल खोखले हैं। ये सिर्फ ऑन कैमरा यूट्यूब पे खुद का फेस चमकाने के लिए सिर्फ रिश्ते बनाते हैं, ये रिश्ते निभाते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि अंशु के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। मैंने अंशु के भी कमेंट सेक्शन देखे, बहुत दुखी लोग दुखी होके कमेंट कर रहे हैं कि जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन सब साथ में ये भी कह रहे हैं कि तुम मैच्योर बनो, सीखो कुछ, बचपना छोड़ो। कैसे एक शादीशुदा महिला को घर में ससुराल में कैसे रहना चाहिए, किस तरह से अंशु जितना शो ऑफ कर रही थी, जितना कुछ ये कर रही थी, और अब कह रही है कि मेरी खुशी से लोग को जलन होता है। तुम्हारी खुशी से किसी को जलन नहीं हो रहा होगा, तुम्हारी एक्टिविटी से लोगों को प्रॉब्लम होता है। तुम अपनी एक्टिविटी में सुधार लाओ, अपने रिश्तों को पहचानो कि तुम्हारा कौन सा रिश्ता खास है, कौन सा रिश्ता ऐसा है जो तुम्हारे दुख होने पे दुखी होगा। बाकी जो तुम्हारे ये रिश्ते हैं ना, ये सब दिखावे के हैं, नाटक के हैं, और तुम एक बस यूट्यूब कंटेंट और व्यू के चक्कर में ऐसे रिश्ते के पीछे भाग रही हो। तुम ऐसी माँ को माँ कह रही हो जिस माँ में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। ऐसे भाई को तुम भाई भौजाई बना रही हो जिस भाई भौजाई के मन में तुम्हारे लिए कोई कुछ है ही नहीं। ऐसी बहन को तुम बहन मानती हो जो बहन कभी पलट के तुमको ताकती नहीं है, लेकिन तुम तब भी मुंह अपना नहीं खोलती हो क्योंकि तुमको कंटेंट और व्यू का ये है। तो समझ जाओ, समझदार बनो, समय को समझो, परिवार को समझो। बस मेरा यही छोटा सा एक तुम्हारे लिए मैसेज था। और अंशु के साथ जो कुछ भी है उसका मुझे बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख लगा मुझे, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आप लोग को क्या लगा? आप लोग भी अप्सरा मॉम का वीडियो देखिए। आप लोग को क्या लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, या आप लोग ही बताइए कि अंशु का जो भी हुआ ऐसा नहीं होता अगर जगत भैया प्रेशर नहीं देते। अगर जगत भैया कंडीशन नहीं रखते तो शायद अंशु नहीं जाती, और शायद नहीं जाती तो शायद ऐसा नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग को क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे।